नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली में गांव अहमदपुर दारेवाला के किसान से 5,30,000 रुपए की चोरी मामले में करीब 5 माह बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली है। यानी आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि अभी तक डबवाली पुलिस उस कुंभकर्णी नींद से बाहर नहीं आई है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। 5 महीने बीतने के बावजूद भी पुलिस को यह तक नहीं पता चल पाया कि वो कौन लोग थे, किस गैंग से संबंधित थे, आखिर उस घटना को अंजाम देने वाले किस रास्ते से रफू चक्कर हो गए थे। लेकिन 5 महीने बीतने के बावजूद भी किसान को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस की ओर से इस घटना की जांच बिठाई गई, लेकिन अब 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद इसको अनट्रेस दिखा दिया गया है, यानी कि पुलिस इसे ट्रेस नहीं कर पाई है। और जो पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग का दमखम भरती है, आखिर वो पुलिस इस कदम कदम पर इतनी फेल क्यों है। ये सवाल हम इसलिए भी उठा रहे हैं कि उस किसान को आखिर पुलिस न्याय क्यों नहीं दिलवा पाई है। ना सिर्फ ये घटना बल्कि इसके बाद भी डबवाली में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिस के हाथ खाली है। यानी पुलिस सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई में अपना समय व्यतीत कर रही है और किसान को जो एक भरोसा दिलवाया गया था, उसके बाद चेयरमैन टेकचंद छाबड़ा को भी साथ लेकर गांव के कुछ मौजूद लोगों की ओर से पुलिस से गुहार लगाई गई थी और पुलिस ने ये दावा और आश्वासन दिया था कि हम बेहद जल्द ही उस गिरोह का पर्दाफाश करेंगे। पूरी घटना आपको बताते हैं, साथ ही फाइल शॉट्स के जरिए भी आपको पूरी तस्वीर को समझाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के सिरसा जिला के डबवाली शहर में किसान सुरेंद्र कुमार, जो कि बाइक पर अपने बैग में रखकर 5,30,000 रुपए की जो नकदी है वो लेकर पहुंच रहा था घर, कि उसकी चौटाला हाईवे ढिल्लो एग्रीकल्चर के पास एक जो कि दुकान थी, वहां पर वो अपना सामान लेने के लिए उतरता है और 3 युवक जो कि बाइक पर सवार होकर आते हैं और वो महज कुछ ही सेकंडों के भीतर किसान के बाइक के जो बैग में रखी 5,30,000 रुपए की नकदी थी वो चुराकर फरार हो जाते हैं। और किसान को तब इस बात का पता चलता है जब वो दुकान से बाहर आता है। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आसपास के एरिया के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। एक युवक बाइक से पैसे निकालते हुए कैद हुआ। उसके बाद बाइक पर 3 युवक सवार होकर भाग गए। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र कुमार ने उस दिन बुधवार का वक्त था 6 जुलाई, जब HDFC बैंक से 5,30,000 रुपए निकलवाए थे। इसके बाद वो अपनी बाइक लेकर सवार होकर ढिल्लो एग्रीकल्चर दुकान पर ट्रैक्टर का सामान लेने गया। वहां से पैसे बाइक के साइड में टंगे बैग में रखकर भूल गया। इसी बीच 3 युवक बाइक पर आए और बैग से 5,30,000 रुपए की नकदी निकालकर वहां से फरार हो गए। सुरेंद्र जब वापस आया तो उसे पैसे गायब मिले। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने CCTV कैमरे खंगाले, फुटेज खंगाली और उस फुटेज में बाइक से पैसे निकालते हुए युवक दिख रहा है, जिस युवक ने सिर पर टोपी पहनी हुई थी। और पुलिस ने बयान दर्ज किए, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया, तलाश शुरू की गई और करीब करीब 5 महीने बीतने को हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इस घटना के बारे में कोई भी अंश यानी कि उसको खंगाल नहीं पाई है। पुलिस के पास कोई इस बात का जवाब नहीं है आखिर उस घटना के बाद पुलिस ने पैरवाई क्या की है। और अब महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अब सर्दी का मौसम भी शुरू हो चुका है, घना कोहरा भी पड़ेगा। हम आपसे भी उम्मीद ये करते हैं और ये हम आपको इस बात के लिए अनुरोध भी करते हैं कि आप अपने सामान की खुद जिम्मेवारी रखें, क्योंकि पुलिस सोई हुई है। दरअसल ये घटना के बाद लोगों का यकीनन तौर पर भरोसा सा ही उठ गया है। शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं घटित हो रही है। पुलिस है कि FIR दर्ज करने में, चालान काटने में मस्त और व्यस्त है। अब पीड़ित किसान सुरेंद्र कुमार उर्फ संजू की तरफ से यह गुहार पुलिस को लगाई गई है कि इस मामले में पुलिस तत्परता से कार्रवाई करे, क्योंकि पुलिस के पास बहुत बड़ा सिस्टम होता है, पुलिस का एक खुफिया तंत्र होता है, पुलिस के पास उस सिस्टम में ट्रेस करने की बहुत बड़ी पावर होती है। लेकिन उसके अलावा इच्छा शक्ति का होना भी बेहद जरूरी है। और ऐसे में हमने फोन इन पर SP डॉक्टर अर्पित जैन से भी बातचीत करके इस बात की मांग रखी है कि किसान को न्याय दिलवाया जाए। उन्होंने कहा है कि हमारी टीमें लगातार इस मामले में लगी हुई है और ये जो घटना है वो एक गिरोह की ओर से अंजाम दिया गया था और ऐसा प्रतीत होता है इस गिरोह के लोग हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फॉरवर्ड हो जाते हैं और इसके बाद उस घटना को
ट्रेस कर पाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि पुलिस इस घटना को ट्रेस करने में लगी है। लगातार सिटी पुलिस, सीआईए, डबवाली डीएसपी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को इस घटना पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि हमने हर तरीके से, नेटवर्क तरीके से और नंबर ट्रेस करने के तरीके से भी उस बाइक को ट्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है। लेकिन किसान को जरूर आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही पुलिस जरूर इस मामले का पर्दाफाश करेगी। खैर, अब देखना होगा पुलिस इस मामले पर कब तक अपनी कार्रवाई को अंजाम दे पाती है, पुलिस कामयाब हो पाती है। लेकिन लोगों की तरफ से पुलिस को ये जरूर मांग उठाएगी है कि उनकी सुरक्षा को मुस्तैद किया जाए, क्योंकि ना सिर्फ बाइक आपका सुरक्षित है, ना आप सुरक्षित हैं, ना आप घर पर सुरक्षित हैं। तो ऐसे में अब पुलिस की जिम्मेवारी सबसे बड़ी बनती है कि ट्राई सिटी में जब एक तरफ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, नशे का कारोबार प्रफुल्लित हो रहा है, उस पर लगाम लगाए और लोगों को भी सेवा, सुरक्षा, सहयोग का जो वचन पुलिस का है उसे भी जरूर पुख्ता करें। बहरहाल इस अपडेट में इतना ही। अगली बार किसी नए अपडेट के साथ आपके मुद्दों को उठाती, आपकी आवाज को लेकर फिर से हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।